भारत ने पहली बार तैनात किए 12 रेडी टू फायर परमाणु हथियार। एसआईपीआरआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और मैं हूं आपके साथ अमित, आपका होस्ट। आज के संवाद के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसे खुलासे की जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका के रख दिया है और उनका ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था एसआईपीआरआई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार अपने 12 परमाणु वॉरहेड्स को ऑपरेशनल रूप में तैनात किया है। साथ ही भारत के कुल परमाणु हथियारों की संख्या लगभग बढ़कर 190 हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत परमाणु नीति बदल रहा है? क्या भारत अब आर्थिक क्षेत्र में बढ़ गया है? क्या भारत अब अधिक आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है? और आखिर इन 12 तैनात परमाणु हथियारों का वास्तविक अर्थ क्या है? आइए समझते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। संवाद के आज के अंक में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत की परमाणु नीति हमेशा से दुनिया की सबसे संयमित नीतियों में मानी जाती है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यानी न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है। यही कारण था कि दशकों तक भारत अपनी परमाणु वॉरहेड्स और उनसे ले जाने वाली मिसाइलों को अलग अलग स्थानों पर रखता रहा है। इस व्यवस्था का मकसद था कि किसी भी दुर्घटना अथवा गलत आकलन या अनावश्यक तनाव की स्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल लगभग असंभव रहे। लेकिन एसआईपीआरआई की ताज़ा रिपोर्ट एक नए बदलाव की ओर संकेत कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार लगभग 12 परमाणु वॉरहेड को ऑपरेशनल फोर्स के साथ तैनात किया है। अब इसका अर्थ क्या है? आसान भाषा में समझाऊं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ परमाणु हथियार अब ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो सकते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षाकृत समय में लॉन्च किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कुछ वॉरहेड्स भारत की परमाणु पनडुब्बियों यानी एसएसबीएन के साथ जुड़े हो सकते हैं जो समुद्र में गश्त करती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इसका उत्तर भारत के बदले सुरक्षा वातावरण में छुपा है। अगर हम इसके आकलन करें तो हमें पता लगेगा, एक तरफ से चीन तेजी से अपने परमाणु हथियार और मिसाइल क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान लगातार नए डिलीवरी सिस्टम विकसित करता जा रहा है। एसआईपीआरआई का कहना है कि भारत की जो ये रणनीति है और भारत का ये आधुनिकीकरण कार्यक्रम अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की ऐसी क्षमताओं पर केंद्रित है जो पूरे चीन तक पहुंच सकती है। यानी भारत के सामने अब 2 परमाणु शक्तियों से संपन्न पड़ोसी है और दोनों का भारत के साथ कैसा रिश्ता है ये हम सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में केवल हथियार रखना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि कभी सबसे बुरा समय आए तो जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहे। यानी कि अगर हम पे भविष्य में
परमात्मा न करे कोई ऐसा संकट आए तो हमारे जवाब देने की क्षमता कुछ सेकंड्स की हो। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश परमाणु शक्तियां अपने कुछ हथियार हमेशा तैयार स्थिति में रखती है। भारत शायद उसी दिशा में एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अब बात करते हैं भारत के नो फर्स्ट यूज नीति की। भारत अभी भी आधिकारिक रूप से नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत का पालन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसका मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु हथियारों का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब भारत या भारतीय सैन्य बलों पर परमाणु हमला होता है। यानी 12 वॉरहेड्स की तैनाती का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अपने मूल नीति छोड़ दी है नो फर्स्ट यूज की, बल्कि ये उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को अधिक विश्वसनीय बनाने का एक प्रयास हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य SIPRI की अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 हथियार होने का अनुमान हो। लेकिन इन संख्याओं की तुलना केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। आधुनिक रणनीति सोच में यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हथियार कितने सुरक्षित है, कितने समय में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनकी जवाबी क्षमता कितनी मजबूत है। यही कारण है भारत लगातार अपने परमाणु त्रिआयामी क्षमता यानी न्यूक्लियर थ्रेट को मजबूत कर रहा है। इसमें वायुसेना, भूमि आधारित मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां शामिल है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश यह है कि भारत की परमाणु रणनीति अब अधिक परिपक्व और आधुनिक होती दिखाई दे रही है। भारत अभी भी संयम और जिम्मेदारी की नीति पर कायम है, लेकिन साथ ही वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में उसका प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से विश्वसनीय बनी रहे। SIPRI की रिपोर्ट इसी बदलती रणनीति सोच का उल्लेख करती है और इसी ओर इशारा करती है। तो मित्रों, अब आप बताइए, क्या भारत द्वारा 12 परमाणु वॉरहेड्स की ऑपरेशनल तैनाती बदले वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में एक आवश्यक कदम है, या फिर इससे दक्षिण एशिया में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वार्ता प्रभात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स और वीडियोस के बारे में पता लगेगा। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वार्ता प्रभात के अगले अंक में। तब तक के लिए अपने होस्ट अमित को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।